खान अब्दुल गफ्फार खान मंच पर संपन्न हो रहे 48वें सर्वोदय सम्मेलन में आए हुए तमाम साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस परिसंवाद के अध्यक्ष सम्माननीय कुमार जी, मंच पर उपस्थित सारे महानुभाव, आप सभी को सलाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। विषय आज की समस्याएं और सभ्यताएं, मैं इसे उल्टा लेना चाहूँगा कि सभ्यताओं का संघर्ष और आज की समस्याएं। सभ्यता ने तो आदम लिखा था, सभ्यताओं ने तो आदम लिखा था, वे आए उसके आगे खोर लिख दिया। यूं सियासत करने वालों ने अच्छे इंसान को आदम खोर लिख दिया। साथियों, इस देश में सभ्यता का कोई संघर्ष है ही नहीं। जो सभ्यता का संघर्ष है ऐसा कहता है वो मूर्ख है। सभ्यता अपने आप में सभ्यता होती है। सभ्यता इंसान को सभ्यता ही सिखाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करना है, कैसे व्यवहार करना है, जानवर और तुम में क्या फर्क है, जानवर के खाने में और तुम्हारे खाने में क्या फर्क है, जानवर के रहने में और तुम्हारे रहने में क्या फर्क है, जानवर के व्यवहार में और इंसान के व्यवहार में क्या फर्क है, इंसान और इंसान में क्या व्यवहार होना चाहिए, ये जो सिखाती है। भाषा के द्वारा इंसान से कैसा संबंध स्थापित किया जाता है, व्यवहार के द्वारा हम एक दूसरे को कैसे समझ ले सकते हैं, परंपराओं के द्वारा समाज का निर्माण कैसे होता है, ये सारी बातें जो सिखाती है वो सभ्यता है। तो सभ्यता का संघर्ष कैसे हो सकता है? इस देश में सभ्यता का संघर्ष नहीं है। इस देश में सभ्यता के ऊपर जो पुरोहितवाद, सभ्यता के ऊपर जो आलिमवाद, सभ्यता के ऊपर जो ब्राह्मणवाद, सभ्यता के ऊपर जो पादरीवाद, सभ्यता के ऊपर जो गुरुवाद कुंडली मारकर बैठता है और लोकतंत्र के सभ्यता को ग्रंथ के पोथीवाद से निकालकर अपने इंस्टीट्यूशन के अंडर में गुलाम बनाता है और उसका मालिक बनता है, और उसे ही वो जो सभ्यता कहता है। इन सभ्यताओं के ठेकेदार के बीच संघर्ष है, वो आम आदमी के सभ्यता का संघर्ष कभी नहीं है। भारत के इतिहास में कभी भी सभ्यता का संघर्ष हुआ नहीं है। चलो इतिहास को देख लेते हैं कि भारत की सभ्यता बनी कैसे। क्या भारत की सभ्यता किसी हिंदू ने बनाई? क्या भारत की सभ्यता किसी मुसलमान ने बनाई? क्या भारत की सभ्यता किसी सिख ने बनाई? क्या भारत की सभ्यता किसी ईसाई ने बनाई? क्या भारत की सभ्यता सिर्फ जैन ने बनाई? नहीं, भारत की सभ्यता हम सब लोगों ने मिलकर जो बनाई है वो भारत की पूंजी है। मिली जुली संस्कृति या भारत की सभ्यता है। अगर इस सभ्यता को मिली जुली तहजीब की सभ्यता न माना जाए और कोई भी एक धर्म का मुखंड इस सभ्यता को केवल मेरी मुंह की सभ्यता है और इसे सबको मानना पड़ेगा, ये जब कहता है, तब भारत में एक प्रचंड सभ्यता का संघर्ष खड़ा होता है। वो लोक संघर्ष कभी नहीं होता, वो सत्ताखोरों का संघर्ष होता है, जिसके बली हम कई सालों से होते आए हैं। महात्मा गांधी जी का खून भी इसी सभ्यता के ठेकेदारी के विचारधारा से निकला हुआ एक हमारे सामने आया हुआ परिणाम है। क्यों मारा महात्मा गांधी जी को? क्या वो मुसलमानों के अनुयायी थे इसलिए मारा? 5 बार असफल कोशिश की गई, 6वीं बार नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मार गिराया। महात्मा गांधी के रूप में इस देश में खड़ी एक अच्छी सभ्यता को उन्होंने मारा, क्योंकि उनकी सभ्यता ये भारतीय संस्कृति की सभ्यता नहीं है। गोडसेवादियों की सभ्यता, संघवादियों की सभ्यता ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए गांधी को मारा। क्योंकि आजाद भारत में मिली जुली संस्कृति का एक ही नेता था जिसका नाम महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी का खून यूं ही नहीं किया गया। आज जिस समस्याओं से हम उलझ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का संघर्ष दिख रहा है, दिखाया जा रहा है, उसके पीछे महात्मा गांधी के हिंद स्वराज की बलि चढ़ाने का षड्यंत्र था। और हिंद स्वराज की बलि चढ़ा दी गई।
भारत के संसद की, भारत के विधानसभा की बलि चढ़ा दी गई और आज धर्मांध ताकतें वहां पर बैठे हुए हैं जो इस भारत की मिली जुली तहजीब को तहस-नहस कर रहे हैं और हम इसे बचाने के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान मंच पर सारे तहजीब वालों को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम अभी भी जिंदा है, भारत की संस्कृति अभी भी जिंदा है। मेरे साथियों, क्या है संघर्ष? इस देश में आर्य है, आर्य से पहले इस देश में फिलिस्तीन से अस्त्र आदि लोग हैं, उन्हीं से एक साउली नस्ल आई जो द्रविड़ कहलाई। द्रविड़ियों ने यहाँ पर आकर नांगर चलाना सीखा, हल चलाना सीखा, चक्के का खोज किया, मिट्टी के मरके बनाए, कुदाल बनाए। आर्य आए, आर्यों के पास में 3 ही चीजें थी, घोड़ा था, कुत्ता था और 3 कमान था। तीर कमान से शिकार करना, तीर कमान से युद्ध करना और घोड़ों पर बैठकर निकलना, ये उनकी तहजीब थी। लेकिन जब वो भारत में आए तो संघर्ष हुआ। ये तहजीब का संघर्ष नहीं था, समझ लीजिए, वो तहजीब का संघर्ष नहीं था। उस काल की वो परंपरा थी कि जहां भी जाते थे बस्तियां लूटी जाती थी, हमला किया जाता था, बस्तियों को तबाह किया जाता था। लेकिन जब आर्य यहाँ पे स्थापित हुए तो द्रविड़ों से आर्यों ने बहुत कुछ सीखा और आर्यों से द्रविड़ों ने भी बहुत कुछ सीखा। एक नई परंपरा जन्म में आई, ये परंपरा आगे बढ़ते गई। इस देश में बुद्ध आए, तथागत ने मानवतावादी विचारों को रखा और एक नई सभ्यता इस देश में जन्म ली। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और इस देश का सम्राट बौद्ध धर्म के अंदर में एक नई दिशा में संस्कृति का निर्वहन हुआ। लेकिन फिर पुष्यमित्र शुंग आया। इसे समझ लेना पड़ेगा कि तहजीब का संघर्ष क्या है। पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी का बौद्ध सम्राट बुरदत्त की हत्या की और हत्या करने के बाद में मगध की गादी अपने अंडर में की और सत्ता हासिल करने के बाद पहला आदेश निकाला, यहाँ से भारत में धर्म को हाथ में लेकर मनुष्यों को गुलाम बनाने की परंपरा शुरू होती है, जिसका बहुत तीखा विरोध महात्मा गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज में स्पष्ट रूप से किया। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप लोगों से, काफी वक्ताओं से सुना है मैंने, आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हो, आपको आजादी है। आपने कहा कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं कि आपको कुछ कह सकूं, लेकिन सूचना कर रहा हूं एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा कुरान से भी ज्यादा या कुरान के बराबर, बाइबल के बराबर, गीता के बराबर और अन्य ग्रंथों के बराबर हम मानते हैं। कृपया महात्मा गांधी जी का कोई पंथ न बनाए। महात्मा गांधी जी विराट है, महात्मा गांधी जी को फ्री रहने दीजिए। उनके आत्मकथा को धर्म ग्रंथ बनाकर उनका पंथ और एक धर्म की स्थापना न कीजिए। पहले ही बहुत घाल में उसमें और ज्यादा तेल न डालिए। महात्मा गांधी जी का हिंद स्वराज इसके बराबर का कोई दर्शन हो नहीं सकता है। इसलिए इस दर्शन को जितना हो सके आज की जरूरत है पहुंचाइए। फिर पुष्यमित्र शुंग ने बुरदत्त को मारा और सियासत हाथ में लेकर पहली घोषणा की, कौन सी? यौमे श्रमण शिरोदेहति तस्याहि शतशा दिनार्वी। जो मुझे एक बौद्ध श्रामणेर का सर ला कर देगा, उसका कटा हुआ सर ला कर देगा, उसे मैं 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। 2014 में वर्तमान के सियासतदान ने घोषणा की, उनके अनुयायियों ने घोषणा की, इस देश में रहना होगा तो राम नाम लेना होगा, वरना इस देश से भागना होगा। एक श्रृंखला है, एक क्रोनोलॉजी है। महात्मा गांधी जी के हत्या के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था। वे जानते थे वैचारिक भूमिका पर जिस दिशा में भारत को महात्मा गांधी ले जा रहे हैं, इस बूढ़े को न मारा गया तो ये बूढ़ा हमने जर्जर कर चुकी, हम जर्जर कर रहे संस्कृति को फिर से एकल संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति करके खड़ा करेंगे। क्यों खड़ा करेंगे? कैसे हुआ महात्मा गांधी जी का जन्म, कैसे हुआ महात्मा गांधी जी का डेवलपमेंट? आप जानते हैं बचपन में 3 दोस्त थे महात्मा गांधी जी के। एक अब्दुल शेख जो महात्मा गांधी जी का बचपन का दोस्त, बचपन का साथी, जिनके घर में आना जाना महात्मा गांधी जी के खानदान के लोगों का था। महात्मा गांधी जी के दादा नवाब, महात्मा गांधी जी के दादा दीवान थे, बहुत रॉयल फैमिली से आते महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के दादा और उनके पिताजी दीवान थे, संस्थानी थे। उनके घर में कई जातियों के, धर्मों के, पंथों का आना जाना पहले से ही था। और जब इनके दादाजी का संघर्ष
स्थानिक 2-3 सरदारों से हुआ तो महात्मा गांधी जी के दादा का घर मुस्लिम सैनिकों ने घेर कर इनके घर को बचाया और इस संघर्ष में एक मुस्लिम सैनिक शहीद हुआ। महात्मा गांधी जी के घर में जो वैष्णव का मंदिर है, उसी मंदिर में उस शहीद मुसलमान की समाधि गांधी घराने ने बनाई है। ऐसे कभी पोरबंदर जाइए, जाकर देखिए तो महात्मा गांधी जी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। बचपन में ही कुरान समझ लिया, बचपन में ही बाइबल के सारे दोहे उनके पास में आते थे, क्योंकि पोरबंदर यानी काठियावाड़ ये सूफी और संतों की भूमि है। वैष्णव धर्म का जो निर्माण हुआ है उसमें सूफियों का और संतों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए तो वैष्णव धर्म के अध्यात्म की ये ऊंचाई है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो भीड़ पर आई जाने रे। सिर्फ कुरान पढ़ने वाला नहीं, सिर्फ बाइबल पढ़ने वाला नहीं, सिर्फ ईसाई का कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने वाला नहीं, कौन सिर्फ गीता पढ़ने वाला नहीं, कौन वैष्णव जन तो तेने कहिए। विश्व को मानव समझने वाला धर्म उसे कहिए, उस आदमी को कहिए जो पीड़ पर आई जाने रे, जो दूसरे के दुखों को जानता है। ये है वो सूफीज्म जो काठियावाड़ में पहले से था। फिर महात्मा गांधी जी अफ्रीका में गए। कैसे पहुंचे महात्मा गांधी जी अफ्रीका में? अब्दुल नाम के व्यापारी ने बुलाया महात्मा गांधी जी को अपनी पहली केस दी। बैरिस्टर बनने के बाद में महात्मा गांधी जी का पहला केस है ये। भारत में बैरिस्ट्री नहीं चल रही थी, अफ्रीका में बुलाया और अफ्रीका में रहना खाना सारा बंदोबस्त अब्दुल ने किया। ये सब क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि महात्मा गांधी जी जिस पार्श्वभूमि में आते हैं, ये सारी पार्श्वभूमि उनके दर्शन में आती है। और ये दर्शन संघ को नहीं चाहिए था, ये दर्शन संघियों को नहीं चाहिए था। ये बोलना पड़ेगा हम लोगों को। कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी की भी बुराई न करें, नहीं, बिल्कुल न करें, लेकिन बुराई को न रोकना, बुराई के खिलाफ खड़ा न होना, बुराई की हिम्मत बढ़ाना भी होता है। इसलिए उसके खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा, उसके खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। इस्लाम हुसैन बोल कर गए, वो सही बोल रहे थे, क्योंकि जो सभ्यता के सामने संघर्ष है वो सभ्यता का संघर्ष नहीं है। मैं उस पर भी जाऊंगा। इस तरह महात्मा गांधी जी आगे बढ़ते गए। मेलबोर्न में जब थे, इंग्लैंड में जब थे, गांधी कोई सत्याग्रह करने वाले सिपाही नहीं है। गांधी जी बर्नार्ड शॉ के मीटिंग में गए, जेम्स मिल के मीटिंग में गए। इंग्लैंड में जब वो थे तब उन पर तेंदुलकर जी ने आत्मकथा उनकी कथा लिखी है। उस समय दुनिया के 27 प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ में महात्मा गांधी जी की बैठकें हुआ करती थी। महात्मा गांधी जी ने हाई लेवल का अध्यात्म ही न पढ़ा, साम्राज्यवाद पर लिखी हुई कई किताबें महात्मा गांधी जी ने पढ़ ली थी। तो महात्मा गांधी एक परिपक्व नेतृत्व बनकर ही भारत में आए थे। महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी परिपक्व थी, आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व थी, इकोनॉमिकल दृष्टि से परिपक्व थी, राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व थी। यही नहीं, हिंदवी स्वराज में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बखेड़ियां उन्होंने उधेड़ दी है। आप आराम से बैठ के हिंदवी स्वराज को पढ़िएगा तो महात्मा गांधी जी कहते हैं असल में अंग्रेजों का साम्राज्यवाद नस्ली हिंसा पर खड़ा हुआ है। क्या बात कही थी महात्मा गांधी जी ने कि ब्रिटिशों का साम्राज्यवाद नस्ली हिंसा पर खड़ा हुआ है और इस साम्राज्यवाद के साथ में भारत के नस्लवादी लोग जुड़े हुए हैं। अरे किसने किया इतना गहरा अर्थशास्त्र और राज्य शास्त्र का विश्लेषण? महात्मा गांधी जी ने मुरव्वत नहीं की, बिल्कुल मुरव्वत नहीं की। वो कहते हैं कि ब्रिटिश का साम्राज्यवाद ये नस्लवाद पे खड़ा हुआ है और भारत के नस्लवादी इनसे जुड़े हुए हैं। तब उनके निशाने पर मुसलमानों के नस्लवादी लोग थे, हिंदुओं के भी नस्लवादी लोग थे। इतना सेकुलर पर्सनालिटी लेकर महात्मा गांधी जी आगे बढ़ रहे थे। जब भारत में आंदोलन चालू हुआ तो 2 धाराएं थी। मैं आपको बोल दूं, भारत में सभ्यता का संघर्ष नहीं है, वरना बैरिस्टर जिन्ना हिंदू थे, ओरा जाति के हिंदू थे, मुसलमान बने, कोई संघर्ष नहीं है। अल्लामा इकबाल कुलकर्णी थे, ब्राह्मण थे, मुसलमान बने, कोई संघर्ष नहीं है। मैं प्रोमिनेंट जितने भी पाकिस्तान मांगने वाले नेता हैं उनमें से 99% नेताओं के सरनेम जानता हूं। इसलिए कोई नस्लीय संघर्ष नहीं है, कोई सभ्यता का संघर्ष नहीं है। ढंग से सारी राजनीति को समझिएगा मेरे साथियों कि क्या प्रॉब्लम है हमारे सामने।
महात्मा गांधी जी की हत्या के पीछे मुख्य जो कारण था वो कैसे आता है। चलिए हम देखते हैं कि भारत में ये जो सभ्यता का संघर्ष दिखाई देता है वो कहां से खड़ा होता है। भैया मेरे 1857 का युद्ध हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, किसे नेतृत्व दिया गया? बोलिए आप, किसे दिया गया? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को जब 1857 का युद्ध का महाराज घोषित किया जाता है, सम्राट घोषित किया जाता है, तो किसने किया? 42 हिंदू राजाओं ने घोषित किया। एक दो नहीं वेरुड़कर गुरुजी, 42 हिंदू राजाओं ने एक मुस्लिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 के युद्ध का हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। कोई सभ्यता का संघर्ष नहीं है। लेकिन इसी समय अंग्रेजों के ध्यान में आया कि ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है, ये जो हमारे मुल्क में विदेशी बैठा है, इसलिए हम सब इकट्ठा आना चाहिए। ये जो भावना किसानों में जागी है, ये जो भावना कारागिरों में जागी है, ये जो भावना आदिवासियों में जागी है, और ये पूरे के पूरे हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये खतरा है। और उसी वक्त अंग्रेजों ने एक नया पैंतरा फेंका, इस देश का इतिहास लिखा। वो पहले भी लिख छोड़े थे, उस समय भी लिखा। भारत का पहला इतिहास ब्रिटिशों ने लिखा, किसी हिंदुस्तानी ने, किसी भारतीय आदमी ने नहीं लिखा। भारत का पहला इतिहास जेम्स मिल ने 3 खंडों में लिखा, और 3 खंडों के नाम क्या दिया? पहला खंड हिंदू भारत का इतिहास, दूसरा खंड इस्लामिक भारत का इतिहास, और तीसरा खंड ब्रिटिश भारत का इतिहास। ईसाई भारत का नहीं लिखा। हिंदू भारत के इतिहास में क्या लिखा? कि हिंदू भारत बहुत उज्जवल था, यू था, वो था, वो था, बहुत कुछ था, सोने की चिड़िया वगैरह वगैरह सब थी हिंदू भारत में। और मुस्लिम भारत में क्या था? एक ही काम था, दिखा मंदिर की गिरा, दिखा मंदिर की गिरा। इस तरह से मुस्लिम भारत हिंदुओं पे अत्याचार करने वाला, और हिंदू भारत हिंदुओं को बहुत ही उच्च श्रेणी का दिखाने वाला। इस तरह अंग्रेजों ने ये 2 खंड भारत के इतिहास में डाले। और तीसरा, इन दोनों से सबसे बेहतर हम हैं, हमारे साथ में चुपचाप इस देश में बैठे रहो, हमें सियासत में रखो। इसलिए इंडिया भारत, ब्रिटिश भारत, ये ग्रंथ लिखा। अब असल मजा ये है, जब पूरी कौम भारत की, हिंदू हो या मुसलमान हो, मान्यवर्ती ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ रहे थे, उस वक्त मोदी सरकार ने ही पहली बार लेटरल एंट्री नहीं निकाली, ब्रिटिशों ने पहली बार लेटरल एंट्री निकाली। इसका अर्थ होता है बगैर एग्जाम दिए उच्च पद पे पोस्टिंग कर देना। किसकी पोस्टिंग की? इस भारत में पहली लेटरल एंट्री बंकिम चंद्र चटर्जी की हुई है, डायरेक्ट डेप्यूटी जज, बगैर कोई एग्जाम दिए। क्यों दिया ये अपॉइंटमेंट? ये अपॉइंटमेंट इसलिए दिया कि 1857 के लड़ाई के बाद ब्रिटिशों के प्रिंटिंग प्रेस से, ब्रिटिशों के पैसे से बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली कादंबरी लिखी, जो हिंदू राष्ट्र का मॉडल है। हम आंदोलनकारी उसे हिंदू राष्ट्र नहीं करते, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि मैं तो इस मंच पर पहली बार आया हूँ, लेकिन 35 साल से सामाजिक आंदोलनों में हूँ, 38 किताबें लिख चुका हूँ, 2000 के करीब आंदोलन इस महाराष्ट्र में और विदेशों में कर चुका हूँ, देश में कर चुका हूँ। इसे हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि ब्राह्मणी राष्ट्र, ये टर्मिनोलॉजी है हमारी, और है तो ब्राह्मणी हिंदू राष्ट्र का पहला प्रारूप बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ कादंबरी में लिखा। और ये कादंबरी लिखते ही डेप्यूटी जज के पोस्ट पर बगैर किसी एग्जाम के इन बंकिम चंद्र को अंग्रेजों ने अपॉइंट कर दिया। क्या है भैया? उस बंकिम चंद्र जी के आनंद मठ में क्या है? पढ़ा है किसी ने? जरा हाथ उठाइए। हाँ, 2 लोगों ने पढ़ा है। दुनिया की पहली कादंबरी है जो 22 बार दुरुस्त की गई, और दुनिया की पहली कादंबरी है कि हर एडिशन में नया नया कुछ न कुछ घुसेड़ा गया। पहली जो एडिशन है उसमें 100 साल पहले नवाब शाहजुद्दौला का काल दिखाया गया है। कौन है ये?
भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा रक्षक, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, होली सबसे अच्छी मनाई जाती थी उसके काल में। ये नवाब का काल बंकिम चंद्र ने पकड़ा, इसका राज है। ब्रिटिशों का अशफाकुल्लाह से लेकर सारे शहीद किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? ब्रिटिशों के खिलाफ। और ब्रिटिशों ने जज नियुक्त किया हुआ बंकिम चंद्र क्या लिख रहा है आनंद मठ में? आनंद मठ में लिख रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र और मुस्लिमों का संघर्ष है। और आनंद मठ में पहली बार वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए हिंदू के जोगी, हिंदू के संत, हिंदू के महाराज फौज लेकर निकलते हैं और मुस्लिमों की बस्तियां जलाते हैं, मुस्लिम औरतों पे बलात्कार करते हैं। और उस आनंद मठ में घोषणा है कि हिंदू राष्ट्र को बनाना होगा तो मुसलमानों को जड़ से उखाड़ना होगा, उनको नष्ट करना होगा। ये कुमार जी पहली बार घोषणा आनंद मठ में आती है। यहाँ से हिंदू राष्ट्र की नींव नस्ली भूमिका पर तैयार होती है। उसके बाद में सावरकर आते हैं। 1927 में सावरकर 6 सोनेरी पन्ने लिखते हैं और कहते हैं कि आजाद होने वाला राष्ट्र ये हिंदू राष्ट्र है। महात्मा गांधी जी इसके खिलाफ खड़े होते हैं और कहते हैं ना ये बंकिम चंद्र का राष्ट्र है ना सावरकर का राष्ट्र है। जो भारत आजाद हो रहा है वो इस देश के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों का राष्ट्र है। और महात्मा गांधी जी पहली बार इस स्वतंत्रता के आंदोलन को देशीय रूप देते हैं। समझ लीजिएगा आंदोलन को महात्मा गांधी जी के कैसे देशीय रूप देते हैं। उन्हीं के काल के बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध हक है। ढंग से समझ लीजिएगा आइडियोलॉजिकल लड़ाई और महात्मा गांधी जी के खून के पीछे के रहस्य। सावरकर से लेकर बाल गंगाधर तिलक तक ये कह रहे हैं कि आजाद होने वाला देश माझा स्वराज्य है, मेरा स्वराज्य है। और 1920 में पूना में जो सबसे बड़ा सभा होती है उसमें तिलक कह रहे हैं कि ये कुणबी संसद में आके क्या करेगा, ये तेली संसद में आके क्या करेगा, ये माली संसद में आके क्या करेगा, ये नाई संसद में आके क्या करेगा। क्या खाना चलाएगा, क्या नांगर चलाएगा, क्या बाल काटेगा, क्या कपड़ा सिएगा। ये कह रहे हैं कौन? तिलक जी। और महात्मा गांधी कह रहे हैं स्वराज्य सबका अधिकार है। इसीलिए इस देश के तमाम मजदूरों को पहली बार महात्मा गांधी ने स्वराज्य आंदोलन दिलाया। ये है मूल सभ्यताओं का संघर्ष। गांधी जी इस देश के किसानों के नेता बनकर आगे आए। गांधी जी इस देश के भूमिहीनों के नेता बनकर आगे आए। गांधी जी इस देश के गरीब कपड़ा मजदूर लोगों के नेता बनकर आगे आए। गांधी जी ने स्वराज्य में इनके हिसाब से बड़ी गलती कर दी। जो लोग कह रहे थे कि स्वराज्य सिर्फ हमारा अधिकार है, उनके इस हमारे अधिकार को चिरफाड़ करके गांधी जी ने एक जन आंदोलन खड़ा करके स्वराज्य हम सबका अधिकार है इसमें बदल दिया। यह है गांधी जी के हत्या के पीछे का एक कारण। गांधी जी ने पूंजीपति वर्ग के सारे नेतृत्व को नकार दिया। क्या बात है, महात्मा गांधी जी की हत्या होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएसएस पर बंदी डालते हैं। कितने साल? 1 साल भी नहीं बीता होगा तो मदन मोहन मालवीय और गोलवर जी की बैठक हुई। मदन मोहन मालवीय और गोलवरकर जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में गए और कहे कि बंदी हटा दीजिए, ये तो राष्ट्रभक्त है, ये तो ये है, ये तो वो है। 1.5 साल में आरएसएस के ऊपर की बंदी हट गई। अगर ये बंदी 10 साल रह जाती तो 1 साल पहले भोपाल में महात्मा गांधी जी को मारने का जो प्रत्यक्ष किया गया वो करने की हिम्मत नहीं होती। या ना, वो एक लेडी ने महात्मा गांधी जी का पुतला बनाकर उनके छाती पर रिवॉल्वर चलाकर, आपने तो यूट्यूब में और सोशल मीडिया में देखा होगा, सिर्फ 1.5 साल में आरएसएस की बंदी हट गई। इसलिए सारी समस्याओं को हमें मुकाबला करना पड़ रहा है। अगर ये बंदी 10 साल तक नहीं होती तो महात्मा गांधी जी का स्वराज्य भी ढंग से खड़ा होता। तो सभ्यताओं का कोई संघर्ष नहीं है इस देश में।
इस देश में पूंजी की लूट का संघर्ष है, जिसके ऊपर इसके पहले दोनों ही परिसंवाद में लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से रखा। इसके पहले का जो परिसंवाद था उसमें भी बहुत अच्छे ढंग से रखा। गाय का इशू किया जाता है। महात्मा गांधी जी के जमाने में गाय पर कानून करो बनाओ करके आंदोलन चला था उत्तर प्रदेश से। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा उस पर? महात्मा गांधी जी ने कहा इस पर जरा विचार करो, ये केवल गो हत्या का मामला नहीं है। गो हत्या का कानून तो ब्रिटिशों के राज में भी था। आप नादान हो, गो हत्या का कानून तो ब्रिटिशों के काल में भी था। आजाद भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में गो हत्या बंदी का कानून ऑलरेडी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था गो हत्या के पीछे ग्रामीण क्षेत्र के सारे अर्थव्यवस्था को ध्यान में लीजिए। चलो डाटा बता देता हूं और समाप्त करता हूं। 2014 से 2022 तक उत्तर प्रदेश में 3,36,300 गायें बेमौत मर गई। 2014 से 2023 तक उत्तर प्रदेश में 45% मृत गायें गोरक्षा केंद्रों में पाई गई और इतने ही सालों में 52% बैलों का मार्केट खत्म हो गया। सवाल यह है कि किसानों की अर्थव्यवस्था की जो नाड़ी है, जिसको हम जड़ कहते हैं, वो है नकारा हो चुके गाय और बैलों को बेचकर नया बैल खरीदना। और जो भी कसाबों को बेचा जाता था, ये बोलना पड़ेगा, वो नकारा चीजें बेची जाती थी। लेकिन गोवंश के नाम से ऐसी दहशत फैलाई गई कि हमारे किसानों को जो बैल और जो गाय काम की नहीं है, वो लावारिस घूमते हुए नजर आ रही है। और बैल मार्केट जिसमें 80% हिंदू समाज था, उसका 52% बैल मार्केट चले गया। आज परेशान है वो अपने नकारा बैलों को लेकर। मेरे साथियों, इस देश में कोई सभ्यता का संघर्ष नहीं है। अगर सभ्यता का संघर्ष होता तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने सिख धर्म में बतौर गुरुवाणी बाबा फरीद की वाणी शामिल नहीं की होती। इस देश में महाभारत का पहला देशीय संस्करण मुसलमान ने बनाया। इस देश में पहले रामायण का देशीय संस्करण मुसलमान ने बनाया। संत तुकाराम जी जब मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में संत तुकाराम जी भजन गाते हैं, अल्लाह देवे अल्लाह जिलावे अल्लाह बगैर नहीं कोई, जिक्र करो अल्लाह की बाबा सब ले अंदर भेज, जो नर मुझे से वही बया दरवेज। तुलसीदास जब रामायण का उत्तर भाग लिखते हैं तो मस्जिद में उपवास रखकर रामायण का उत्तरार्ध तुलसीदास ने मस्जिद में लिखा है। ये आपको पता चलना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस देश में सभ्यता का संघर्ष नहीं है। अब धर्म के नाम जो लोग इस देश की संपत्ति लूटना चाहते हैं, संसद को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, वे धर्मांधता फैला रहे हैं। और शोषण करने वाली व्यवस्था जब आर्थिक शोषण करती है तो समाज में बेकार युवकों की फौज खड़ी होती है और बेकार युवक अंधश्रद्धा धर्मांधता में बहुत आसानी से जाता है। तो बेकार हुई हिंदू समाज के नौजवानों की फौज ये धर्मांध ताकतें सैनिकीकरण में ला रही हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, हमारे मुस्लिमों की जमातें जो मुस्लिम बेकार को भी धर्मांध बना रही हैं, ये सबकी एक जमात है, सत्ताधारी जमात और सत्ताधारियों के साथ में धर्मवादी जमात। ये दोनों जमातों का एक वर्ग बना है और ये वर्ग मिलकर भारत के प्रजातंत्र को निचोड़ रहे हैं। इसलिए 3% हम कहते हैं, मैं अपने भाषणों में कहता हूँ 3% यानी कोई ब्राह्मण नहीं है, बल्कि उन्हीं मानसिकता के मुसलमानों के ब्राह्मण, हिंदुओं के भी ब्राह्मण, ईसाइयों के भी ब्राह्मण, सिखों के भी ब्राह्मण, दलितों के भी ब्राह्मण, आदिवासियों के ब्राह्मण, इन सब ने मिलकर एक वर्ग बनाया है जो देश की सारी संपत्ति लूट रहे हैं, जो संसद में बैठे हुए हैं, जो विधानसभा में बैठे हुए हैं। लेकिन जमीनी तौर पर हिंदू मुस्लिम का संघर्ष दिखाया जाता है। कहां से संघर्ष होगा भैया? अरे 100% मुसलमानों में 48% मुसलमान झोपड़पट्टी में रहता है। कहां से संघर्ष होगा भैया? 100% मुसलमानों
मुसलमानों में 2% सिर्फ सरकारी नौकरियों में है। कहां से संघर्ष होगा भैया? 100% मुसलमानों में 93% मुसलमान अशिक्षित है, जिसे खुद कुरान की 2 आयत के पीछे कुछ भी नहीं मालूम, 2 आयत मालूम है, वो क्या इस्लाम के नाम से संघर्ष खड़ा करेगा? इसलिए मेरे हिंदू समाज के युवकों को समझना चाहिए, 99% हिंदू युवकों को कुछ भी नहीं मालूम हिंदू धर्म के नाम से, लेकिन जान देने के लिए तैयार हिंदू धर्म के नाम से। मियाओं को इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए 4 लोग, लेकिन इस्लाम खतरे में है, बोलने बाहर। अबे सवाल तुम्हारे रोजी रोटी का है, सवाल तुम्हारे नौकरियों का है, सवाल तुम्हारे निवारा वस्त्र अन्न का है, उधर तुम्हारा ध्यान न जाए। इसलिए सभ्यता का एक छद्म, एक बहुत ही नाटकीय संघर्ष खड़ा किया गया है। आखिर में इस कविता के साथ जो खुद मेरी है समाप्त करना चाहूंगा कि इस दूरियों को मिटा दे, इस दूरियों को मिटा दे, मैं तेरे दीप जला दूं, तू मेरी जानिमाज़ बिछा दे। इस दूरियों को मिटा दे, मैं तेरे दीप जला दूं, तू मेरी जानिमाज़ बिछा दे, मैं तेरा शिवाला नहला दूं, तू मेरा वजू का पानी रख दे। मैं तेरा शिवाला नहला दूं, तू मेरे वजू का पानी रख दे। अरे इबादतों में नफरतों का दौर आया कहां से? अरे इबादतों में नफरतों का दौर आया कहां से? ला मेरे हाथ पे नारियल रख दे, मैं तेरे हाथ पे तस्बीह रख दूं। ला मेरे हाथ पे नारियल रख दे, मैं तेरे हाथ पे तस्बीह रख दूं। रोज़े महशर में वो भी तो पूछेगा। सभी धर्मों में एक कहावत है कि इंसान का आखिरी फैसला होने वाला है और वो हिसाब लेगा, ऐसे सभी धर्मों में लिखा गया है। उसको रोज़े महशर कहते हैं। तो मेरे अंदर का कवि कहता है, सामाजिक आंदोलन करने वाला कवि कहता है कि रोज़े महशर में वो भी तो पूछेगा। चला हिंदू मुस्लिम से आगे जरा हिंसा रख दूं, हिंदू मुस्लिम से आगे जरा हिंसा रख दूं, मैं तेरे दीप जला दूं, तू मेरा जानिमाज़ बिछा दे। शुक्रिया।